तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दंड। इस धारा में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कोर्ट उसे कौन कौन सी 6 सजाएं दे सकते हैं। ठीक है। पॉइंट ए, मृत्यु। फांसी की सजा सबसे गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। ठीक है। पॉइंट बी, आजीवन कारावास। पूरी बची हुई जिंदगी जेल में काटेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसी के बारे में। कारावास जो 2 प्रकार का है, अपने कहा गया है कि कारावास यह 2 तरह का होता है, जिसमें कैदी से जेल में कठिन काम, मजदूरी कराई जाती है। ठीक है, ये कठिन कारावास है। सादा कारावास हो गया कि इसमें सामान्य रूप से जेल में रहना होता है, कठिन श्रम नहीं कराया जाता। डी, संपत्ति की जब्ती। इसमें बताया गया है कि अपराध की जायदाद या संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त करना। ठीक है, अगर कोई अपराध करता है तो उसकी जो संपत्ति है इसको सरकार जब्त करनी। पॉइंट डी, जुर्माना। ये आर्थिक दंड होता है, पैसा वसूलना। इसमें अपराधी को जुर्माना भरना होता है, मतलब पैसे भरना होता है। एफ, सामुदायिक सेवा। इसमें बताया गया है कि यह भी इसमें एक नया कानून है। ठीक है, इसमें अपराधी को जेल भेजने के बजाय समाज की भलाई का कोई काम करने को कहा जाता है, जैसे अस्पताल या वृद्धाश्रम में सेवा करना, या छोटे अपराधों के लिए। ठीक है। सेक्शन 5, दंडादेश का लघुकरण। समुचित सरकार अपराध की संपत्ति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड से लघुकरण कर सकेगी। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार पद से इसमें कहा गया है कि इसका मतलब है कि सजा को कम या बदलना। समुचित सरकार अपराधी की मर्जी के बिना भी उसकी सजा को बदल या कम कर सकती है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सरकार कौन सी होगी। अगर सजा मृत्युदंड है या ऐसा अपराध है जो केंद्र सरकार के कानून के तहत आता है, तो फैसला केंद्र सरकार लेगी। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। तो दंडाविधियों की विधि। दंडाविधियों को बिलों का गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य में गिना जाता है। इसमें कहा है कि जब सजा के हिस्सों का फ्रैक्शन की गणना करनी हो, मतलब किसी को आधी सजा माफ करनी हो या 1/3 की गणना करनी हो, तो कानून आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आजीवन कारावास सिर्फ 20 साल का होता है। आजीवन कारावास का मतलब पूरी जिंदगी ये है, लेकिन केवल हिसाब किताब लगाने के लिए इसे 20 साल गिना जाता है। ठीक है। सेक्शन 7, दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सके। प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा समक्ष होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन और शेष सादा हो। इसमें क्या है कि अगर कोर्ट किसी को ऐसी सजा सुनाता है जिसमें दोनों तरह की जेल, मतलब कठिन या सादा हो सकती है, तो जज के पास यह पावर है कि वह तय करे पूरी सजा कठिन होगी या पूरी सजा सादा होगी, या सजा का कुछ हिस्सा कठिन होगा और बाकी का हिस्सा सादा होगा। ठीक है। सेक्शन 8 की बात करते हैं। जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व। क्लोज 1, जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां जुर्माने की रकम का जिसके लिए अपराधी दायी है वह ऐसे नेता किंतु अत्यधिक नहीं है। सेक्शन 8 का क्लोज 1 कहता है कि जहां कानून में ये नहीं लिखा है कि कितना जुर्माना लगेगा, वहां जज कितना भी जुर्माना लगा सकता है, लेकिन वह अत्यधिक नहीं होगा। क्लोज 2, किसी अपराधी के प्रत्येक मामले में
पॉइंट ए, जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है जिसमें अपराधी कारावास से या रहित जुर्माना दंडाधीश हुआ है। पॉइंट बी, जो कारावास के जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है। वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधीश करेगा समक्ष होगा कि दंडाधीश द्वारा यह निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीश हुआ है या जिसके लिए वह दंडादेश के लघुकरण के अधीन दायी हो सकेगा। सेक्शन 8 के क्लोज में कहता है कि अगर किसी को सजा और जुर्माना दोनों मिला है या सिर्फ जुर्माना मिला है और वह जुर्माना नहीं भरता है तो कोर्ट उसे जुर्माना न भरने के बदले और जेल काटने का आदेश दे सकता है या जेल केवल मुख्य सजा के अलावा होगी। ठीक है। क्लोज 3, यदि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत। इसका क्लोज में कहता है कि अगर अपराध में जेल और जुर्माना दोनों हो तो जुर्माना न देने पर जो एक्स्ट्रा जेल होगी वह उस अपराध की अधिकतम सजा के 1/4 मतलब 25% से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, अगर किसी अपराध की अधिकतम सजा 4 साल है तो जुर्माना न देने पर उससे ज्यादा 1 साल की और जेल हो सकती है। ठीक है। क्लोज 4, वह कार्यवाही से न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे ऐसा किसी भांति का जो हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता है। क्लोज 4 कहता है कि जुर्माना या सामुदायिक सेवा न करने पर जो अतिरिक्त जेल मिलेगी वह कठिन या सादी वैसी ही हो सकती है जैसी मुख्य अपराध के लिए तय की गई थी। ठीक है। मतलब अगर उसको कठिन कारावास की सजा हुई है तो उसको जो जुर्माना नहीं भरा है और उसके बदले जो उसको सजा मिल रही है जेल की कारावास की उसको वैसी ही दी जाएगी जैसे उसको 4 साल की दी गई। ठीक है। मतलब अगर कठिन कारावास है तो कठिन कारावास दिया जाएगा और अगर सादा कारावास में दी गई है तो सादे कारावास की दी जाएगी। क्लोज 5, यदि अपराध जुर्माने से सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित करे सादा होगा और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावास करने का निर्देश दे निम्नलिखित अवधि होगी। पॉइंट ए, जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से अधिक की न हो तब 2 माह से अनधिक कोई अवधि। पॉइंट बी, जब जुर्माने की रकम 10,000 रुपए से अधिक की न हो तब 4 माह से अनधिक की कोई अवधि। पॉइंट सी, किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अनधिक की कोई अवधि। क्लोज 5 कहता है कि अगर अपराध ऐसा था जिसमें सिर्फ जुर्माना या सामुदायिक सेवा की ही सजा थी तो जुर्माना न देने पर सिर्फ सादा कारावास ही दिया जाएगा और की एक लिमिट है। ठीक है। अगर जुर्माना 5,000 रुपए तक है अधिकतम 2 महीने की जेल होगी। अगर जुर्माना 10,000 रुपए तक है तो अधिकतम 4 महीने की जेल होगी। किसी भी अन्य अगर 10,000 रुपए से ऊपर वाला मामला है तो अधिकतम 1 वर्ष की जेल होगी। ठीक। क्लोज 6 पॉइंट, जुर्माने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्धृत कर लिया जाए। पॉइंट बी, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्धृत कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। सेक्शन 6 कहता है कि अगर किसी ने धारा जुर्माना दे दी तो उसकी बची हुई अतिरिक्त सजा भी आधी हो जाएगी।
सेक्शन 6, जैसे ही जुर्माना चुका दिया जाएगा, जुर्माना न देने वाली जेल खत्म हो जाएगी। आनुपातिक नियम, अगर किसी ने आधा जुर्माना दे दिया है तो उसकी बची हुई अतिरिक्त सजा भी आधी हो जाएगी। ठीक है, इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। 1,000 रुपये के जुर्माने और उसके देने में विक्रम होने की दशा में 4 माह के कारावास से दंडादेश किया गया है। यहाँ यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 750 रुपये चुका दिए जाए या उद्धृत कर लिए जाए तो प्रथम मास का अवसान होते ही क्या उन्मोचित कर दिया जाएगा। यदि 750 रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चावर्ती समय पर ही, जबकि क्या कारावास में है, चुका दिए जाए या उद्धृत कर लिए जाए तो क्या तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के पश्चात 100 रुपये चुका दिए जाए या उद्धृत कर लिए जाए तो क्या 2 मास के पूरे होते ही उद्धृत कर दिया जाएगा। यदि 500 रुपये उन 2 मास के अवसान पर या किसी भी पश्चावर्ती समय पर, जबकि क्या कारावास में है, चुका दिए जाए या उद्धृत कर लिए जाए तो क्या तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। सेक्शन 6 का उदाहरण कहता है कि क्या पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगा और न देने पर 4 महीने की जेल हुई। अगर वह 1 महीने जेल काटने से पहले 750 रुपये भर देता है तो 1 महीना पूरा होते ही छूट जाएगा। अगर वह 2 महीने काटने से पहले 500 रुपये भर देता है तो 2 महीने पूरे होते ही छूट जाएगा। ठीक है, क्लोज 7, जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश लिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक से कारावास से दंडनीय है तो वह उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्धृत किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु होना किसी भी संपत्ति को इस दायित्व से उन्मुक्त करती है जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी है। क्लोज 7 कहता है कि सजा मिलने के 6 साल के भीतर सरकार कभी भी जुर्माना वसूल सकती है। अगर सजा 6 साल से लंबी है तो जेल की अवधि के दौरान कभी भी वसूला जा सकता है। अपराधी की मौत होने पर भी उसकी संपत्ति से जुर्माना वसूला जा सकता है। ठीक है, मतलब मौत हो गई तो पीछा नहीं छूटेगा, उसकी संपत्ति से पैसा वसूला जाए। सेक्शन 9, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। क्लोज 1, जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिनमें का कोई भाग सवे अपराध है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से तब हक दंडित किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। सेक्शन 9 का क्लोज 1 कहता है कि अगर कोई अपराध कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना, मतलब जो खुद भी अपराध है, तो अपराधी को हर हिस्से के लिए अलग से सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। पॉइंट ए, क्या यह पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ यह हो सकता है कि क्या ने संपूर्ण मारपीट द्वारा और उन महाप्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह संपूर्ण मारपीट गठित होता है या कि स्वेच्छा उपहति कार्य करने का अपराध किया है। यदि क्या प्रत्येक प्रहार के लिए दंडनीय होता है तो वह प्रत्येक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता है, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय है। सेक्शन 9 का क्लोज 1 का उदाहरण कहता है कि क्या ने यह को लाठी से 50 बार। अब हर एक लाठी मारना अपने आप में मारपीट का अपराध है, लेकिन कोर्ट उसे 50 अलग अलग अपराध मानकर 50 साल की सजा नहीं देगा, बल्कि पूरी मारपीट के लिए एक ही सजा दे। ठीक है, किंतु यदि उस समय जब क्या यह को पीट रहा है मैं हस्तक्षेप करता है और क्या पर आक्षेप प्रहार करता है तो यहाँ मैं पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा क्या यह को
स्वेच्छा उपपत्ति पारित करता है, इसलिए क्या यहाँ पर स्वेच्छा पारित की गई उपपत्ति के लिए एक दंड से और मैं पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। इस उदाहरण में कहा गया है कि कै जब यह को पीट रहा था, मैं बीच में आया, कै ने मैं को भी मार दिया। यहाँ कै को यह को पीटने के लिए अलग सजा मिलेगी और मैं को पीटने के लिए दूसरी अलग सजा मिलेगी। ठीक है, अब सेक्शन 10 की बात करते हैं। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में निर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है, तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया। सेक्शन 10 कहता है कि कभी कभी कोर्ट के सामने ऐसा मामला आता है जहां यह पक्का होता है कि आरोपी ने कोई ना कोई अपराध किया, लेकिन यह संदेह होता है कि उसने उन 2-3 अपराधों में से कौन से वाला अपराध किया है। ठीक है, ऐसे संदेह वाले मामले में जज अपराधी को उस अपराध की सजा सुनाएंगे जिसके लिए कानून में सबसे कम सजा का प्रावधान है। ठीक है, इससे अपराधी के पक्ष में बेनिफिट ऑफ आउट देना भी कह सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।